तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर रहे हैं। लाइन एंड एंगल ये चैप्टर का नाम है, यानी कि रेखाएं और कोण। इसमें हम लोग 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये हमारा क्या है, क्लास नंबर है, यानी कि 40। पिछले क्लास जितने भी हुए हैं, यदि आप उसको नहीं देखें तो आप हम डिस्क्रिप्शन में चेक कर देख सकते हैं, जिसमें लिंक हमने आपको दे दिया है, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना। यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें सभी क्लास इंक्लूडेड है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि आज के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज, क्या पूछा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 34 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, और दूसरा कोण 36 डिग्री है। और फिर हमसे पूछा गया है ये वाला कोण, चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं जो नहीं दिया है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब जो हमें दिया गया है वो 36 है और एक हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये तीनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे और तो x = 1 आएगा, 180 माइनस 6 और 9 और 3 कितना होता है, 12, यानी कि 12, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x = हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आएगा 4 और यहाँ से 5, यानी कि 54 डिग्री, ठीक है। 54 यहाँ देख लीजिए, यानी कि 54 डिग्री कितना आएगा, 54 डिग्री हमारे पास आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इसमें हमें पूछा गया है एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। न्यून कोण हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है, तो इसमें न्यून कोण कितना हो सकता है, कम से कम। यदि हम लोग न्यून कोण को कम करना चाहे तो कम से कम कितना कम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2, कम से कम 2 होगा ही होगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होगा ही होगा। और यदि अधिक पूछा जाए तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 3 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक न्यून कोण कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक समकोण की संख्या कितनी हो सकती है, एक त्रिभुज में केवल एक हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा समकोण त्रिभुज में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो अधिक कोण भी केवल एक ही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या है, यानी कि वह त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री जिसके पास हो, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो, और न्यून कोण का मतलब जिसका वैसे त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है, त्रिभुज के। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है 2 अन्य कोण के योग के बराबर है। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास, ये एक कोण जो है वो इन दोनों के योग के बराबर है। ये 90 डिग्री होगा, तभी तो इनका योग भी 90 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोण तीनों कोणों का योग। तो ये आधा होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। तो इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य 2 कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज है, यानी कि प्रत्येक कोण
मतलब इस प्रकार हमें कहा गया है ये इस प्रकार का त्रिभुज है, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस प्रकार न्यूनकोण होगा। इसमें हमें पूछा गया है त्रिभुज के प्रत्येक कोणों अन्य दो कोणों के योग के से कम है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोण है इन दोनों के जोड़ने पर ये छोटा पड़ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार इनको यदि इन दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये को जोड़ेंगे, तो ये छोटा हो रहा है। अब यदि इसको और इसको जोड़ करके देखेंगे तो ये छोटा हो रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों का योग इससे बड़ा है, फिर ये दोनों का योग इससे बड़ा है, फिर ये दोनों का योग भी इससे बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण जो है वो तीनों कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो न्यून कोण का मतलब न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है हो तो त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं हमें त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें कहा गया है ये जो कोण है इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा होगा कब बड़ा होगा, बड़ा होगा तो मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, और 90 डिग्री से अधिक जब भी होगा वो अधिक कोण होता है। ठीक है, और अधिक कोण होगा तो वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है यदि आकृति में यदि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, पी आर टी और सॉरी यहाँ आर पी टी है, आर पी 95 डिग्री, उसी प्रकार और टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री, तो एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आकृति देख लीजिए एक बार, ये रहा हमारे पास ग्राफ। इसमें हमें इस आकृति में हमें क्या करना है, हमें ये वाला कोण निकालना है। क्या निकालना है, एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको हमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इस कोण को, उसके बाद इस कोण को, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज ये बन रहा है तो इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो ये एक ठो कोण कितना है, यहाँ देखिए एक है आपका 95 और एक है 40। और इसको निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार करेंगे, चूँकि x मान लेंगे ये है और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये है 40। तो इस तीनों कोणों को यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 180, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135। ठीक है, और ये हो जाएगा 180 और यहाँ है हमारा x, ये आगे में है x, इसको ऐड कर दें ये। अब इसको यदि हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर से इस साइड ले रहे हैं। ठीक है, और इसलिए किस लिए ला रहे हैं, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी वेरिएबल नहीं है। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 180 माइनस 135। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के देख लेते हैं 18, यानी कि 180 में से हम लोग 135 को घटाएंगे तो आएगा 5 और यहाँ आएगा 7 4, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, और चूँकि यहाँ 45 आ गया तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए ये और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ जो आमने सामने का कोण बन रहा है वो हमेशा बराबर होगा जब भी प्रतिच्छेद रेखा इस पर प्रतिच्छेद कोण, यानी कि ये और ये कोण क्या कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, प्रतिच्छेद जब भी दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगे तो आमने सामने कोण को हम लोग कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये यदि 45 डिग्री हम लोगों ने निकाला तो ये भी होगा 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ है 45 और ये है 75, तो दो कोण निकल गया और अब हमें ये वाला कोण निकालना है। तो आइए इस पेज में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो था वो क्या है, 45 डिग्री है एक कोण और एक है 75 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कोण हम लोग मान लेते हैं y है, इसी को हमें निकालना है। ये कोण क्या है, ये कोण है SQT, इसी कोण को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 074 कितना होता है 11 और एक 12 यानी कि 120 प्लस y इक्वल टू 180। अब हमें इसको इधर लाना है। क्यों लाना है, चूँकि ये वेरिएबल इसके पास नहीं है, तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास 60। यदि इसको हम लोग घटा देंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा मतलब इसमें घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 60। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये वाला कोण जो है वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें पूछा गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजाएं बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है ये हमारे पास एक त्रिभुज है और एक भुजा को बढ़ाया दी जा रहा है, ठीक है। एक भुजा को यदि हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग कहते हैं बहिष्कोण, ठीक है, ये वाला कोण। तो उसके बाद ये इस कोण के लिए ये जो कोण बन रहा है बहिष्कोण, तो इस कोण के लिए ये कोण और ये कोण होगा दोनों अंतः अभिमुख। ये कोण और ये कोण इस कोण के लिए क्या होगा अंतः अभिमुख, ठीक है, यानी कि विपरीत कोण। और ये कह रहा है और ये यदि इसका विपरीत अभिमुख कोण है यानी कि विपरीत अंतः अभिमुख कोण है, तो ये जो होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब इसको और इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा इसके बराबर होगा। और यदि हम लोग इधर भी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा तो ये कोण और ये कोण इसका क्या होगा अंतः अभिमुख कोण होगा, ठीक है। और यहाँ भी इसको और इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सभी केस में इसी प्रकार होगा। यदि इधर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये होगा बहिष्कोण, और ये कोण और ये कोण क्या होगा, यही कोण क्या होगा ये वाला, यानी कि अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण, ये और ये। और उसी केस में भी ये होगा कि इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो जितना भी भुजा हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ाएंगे या इधर भी बढ़ाएंगे, जिधर भी बढ़ाएंगे हमेशा बाहर का कोण दोनों के जोड़ने के बाद आएगा, ठीक है, यानी कि जोड़ने पर आएगा। तो क्या होगा योग के बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब अंदर के यानी कि अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन, इसमें पे कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा है। अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।